सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप सभी लोगों के सामने तथागत भगवान बुद्ध और आनंद से संवाद के बारे में चर्चा करता हूं। साथियों, जो व्यक्ति, जो समाज अपने विद्वत जनों की विचारधारा और अनुभवों को अपने जीवन में अमल नहीं करता है, वह जीवन में हमेशा दुख और असफल रहता है। साथियों, कोई भी समाज पिछड़ा तब होता है जब सिद्धांत पर चलकर अपनी विचारधारा महापुरुषों को अमल नहीं करता है, तो कहीं न कहीं वह अपने आलसीपन के कारण, कायरता के कारण और मिल के यूनिटी का महत्व न समझने के कारण ऐसा होता है और वह निष्फल होता है। एक बार तथागत भगवान बुद्ध और आनंद चेतवन वन की तरफ जा रहे थे। जाते समय एक रास्ते में कुआं मिला। उस कुएं में एक कंकाल मिला। तब आनंद ने पूछा, मुनिवर, यह कंकाल किसका है, क्यों है? मुनिवर आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर एक और कंकाल मिला। तो मुनिवर से पूछा, मुनिवर, यह कुएं में कंकाल क्यों है, कैसे यहां पहुंचा? तभी मुनिवर तथागत भगवान बुद्ध नहीं बोले। जब गांव क्रॉस किए दूसरे गांव की तरफ, तो वहां पर एक कंकाल मिला। तब आनंद पूछे, मुनिवर, यह कंकाल कैसे है, क्यों हुआ? हमें अनुग्रहित करें, हमें बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। तब तथागत भगवान बुद्ध रुके, कहे, अब बताना ही पड़ेगा, अब आप पूछ रहे हो तो सुनिए। आनंद, ये जो तीनों कंकाल मिला, यह लोग यूनिटी नहीं थी, इन लोगों में आपसी तालमेल नहीं था। यह लोग संघ का महत्व नहीं समझ रहे थे। यह लोग स्वार्थी, अभिमानी थे, घमंडी थे। अगर यह लोगों के अंदर विद्वता होती, समझदारी होती, इस ग्राम सभा में, इस एरिया में पानी की कमी थी और पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए कुएं की जरूरत थी। 10-12 फीट की गहराई पर पानी मिल जाता। लेकिन इन तीनों लोगों ने अलग अलग कुआं खोद रहे थे। अगर तीनों लोग मिल करके एक साथ कुआं खोदते तो तीनों लोग कुएं भी खोद लेते और पानी भी पा जाते और जीवित रहते और आनंद प्राप्त करते। जिसकी खोज में चले थे, उसी की खोज के कारण ये मृत्यु को प्राप्त कर लिए। तो पूछे, कैसे मुनिवर? तब उन्होंने कहा कि जब ये 4-5 फीट की गहराई तक अकेले अकेले खोद रहे थे तो मिट्टी ऊपर कर लेते थे, बाहर निकल आते थे। लेकिन फिर 4-5 की गहराई जब नीचे गए तो वह पानी और ऊपर खुद नहीं आ पाए, मिट्टी फेंकते रहे दूर तक और उसी पानी की प्यास के चक्कर में 6-7 फीट की गहराई तक पहुंचे और धीरे धीरे थक करके वो बाहर नहीं निकल सके, न उसे कोई निकाल सका, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार था, घमंड था कि मैं अकेला कर लूंगा। यही शिक्षा मिलती साथियों कि कोई भी सामाजिक कार्य, ऐसा कार्य जो अकेले नहीं हो सकता है, तो वह कदापि नहीं होगा। जो लोग यह प्रयास करते हैं मैं कर लूंगा, वह घमंडी लोग होते हैं और वह घमंडी व्यक्ति अपने स्वयं नष्ट हो जाता है। और उनके साथ जुड़े हुए लोग जो इनसे आशा करते थे कि यह कुछ करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का यही हश्र होता है जो आज तीनों कुओं में दिख रहा है। इसलिए यह शिक्षा मिलती है समाज, इससे शिक्षा है कि कभी भी हम कोई भी सोशल वर्क हो, सामाजिक कार्य हो,
इसलिए संघ के रूप में जब काम करेंगे तो बड़े से बड़े कार्य कम समय में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साथियों, जीवन में संघ का महत्व है। इसलिए कहते हैं संघे शक्ति, जहां शक्ति है वहां कार्य है, और शक्ति के लिए संघ चाहिए। इसलिए सभी सम्मानित साथियों को बैकवर्ड समाज के लोगों से बताना है कि SC ST OBC आज 80-85% है, इसमें किसी तरह की मिलावट की जरूरत नहीं है। सदा मिलावट वो लोग करते हैं जिनकी संख्या कम होती है। इसलिए जिनकी संख्या कम होती वो तो मिलावट कर सकते हैं, लेकिन साथियों SC ST OBC के लोगों को कभी भी उन लोगों की मिलावट ना करें जो धोखेबाज हो, चालाक लोग हो, फरेबी हो, भ्रम फैलाते हो, कथनी और करनी में अंतर हो, डिप्लोमेटिक हो, कूटनीतिज्ञ हो। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ ऐसे लोगों से न मिले और संघ का महत्व समझे, महापुरुषों को महत्व समझे, और इस वीडियो के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से तथागत भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग को समझे और यूनिटी का महत्व समझे, एकता का महत्व समझे, और एकता हो करके अपने देश, साम्राज्य और शिक्षा, संपत्ति, शासन को बचाने का इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति के अपने अंदर गर्व होता है, तभी वह व्यक्ति एक दूसरे से मिल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। जब किसी दृढ़ संकल्प के साथ ही कर पाएगा